राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल तिवारी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी पर। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि फिक्स डिपॉजिट सबसे सरल व सुरक्षित तरीका है इन्वेस्टमेंट का। परंतु आज समय थोड़ा बदल चुका है। आज एफडी के कंपटीशन में रियल एस्टेट के साथ साथ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, एसआईपी काफी ऑप्शंस आ चुके हैं। अलग अलग माइंडसेट वाले लोग इन अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं में से दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे बात करेंगे, जो कि है आपका फिक्स डिपॉजिट और रियल एस्टेट, और जानेंगे कि आज के समय के अनुसार कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा सुरक्षित और रिटर्न देने वाला है। इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आप खुद यह निर्णय ले पाए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए वन बाय वन उन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो लोगों को यह सबसे आसान काम लगता है, क्योंकि यह कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट यानी परंपरागत निवेश है। सालों से लोग यही करते आ रहे हैं, जबकि वहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लोगों को थोड़ा मुश्किल और पेचीदा लगता है, क्योंकि यह मॉडर्न इन्वेस्टमेंट यानी आधुनिक निवेश है। यदि आज के जनरेशन से इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जाए तो वो फिक्स डिपॉजिट की बजाय रियल एस्टेट को चुनेगी। सेकेंड पॉइंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट में हमें सालाना 6 से 7% का रिटर्न मिल सकता है, वहीं रियल एस्टेट में यह रिटर्न 15 से 20% से ऊपर भी मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न के मामले में रियल एस्टेट में फिक्स डिपॉजिट से दुगना रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट में आप छोटे छोटे अमाउंट से अपनी एफडी को ग्रो कर सकते हैं, परंतु रियल एस्टेट में आपको एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। पर आज के समय में यह काम भी बैंक लोन ने आसान कर दिया है। आप बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट में आपको मैच्योरिटी टाइम के बाद ही रिटर्न मिलता है, यानी एक फिक्स टाइम के बाद ही पैसा मिलता है। वहीं रियल एस्टेट के अंतर्गत आपको मंथली रिटर्न या यूं कहे तो मंथली इनकम भी मिल सकती है। पांचवा पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट में आप पर्टिकुलर टाइम से पहले एफडी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और यदि आप एफडी ब्रेक करते हैं तो आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वहीं रियल एस्टेट में ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब भी आपको कोई इमरजेंसी लगे आप पैसा यूज कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इंटरेस्ट खोने के चक्कर में जब भी कोई इमरजेंसी होती है हम एफडी ब्रेक करने से बहुत डरते हैं। छठा पॉइंट, फिक्स डिपॉजिट में मैच्योरिटी टाइम के बाद जो रिटर्न मिलता है उस पर भी टैक्स लगता है। वहीं रियल एस्टेट में जो लोन बैंक द्वारा दिया जाता है उसमें टैक्स में छूट मिल जाती है। अब सातवां और अंतिम पॉइंट, ओवरऑल अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, यदि आप 25 लाख रुपए की एफडी 7-8% पर 5 साल के लिए करवाते हो तो 5 साल बाद आपको लगभग 35 से 40 लाख का रिटर्न मिलेगा, वो भी मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं। वहीं यदि आप यही 25 लाख की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल बाद कम से कम 60 से 70 लाख आप रिटर्न के रूप में ले सकते हैं। यदि इन सभी बातों पर गौर किया जाए तो आज के समय के अनुसार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा विकल्प है। आशा करता हूं आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल प्लॉट वाले तिवारी जी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।